कुछ लोग जो हैं इस मामले को जो है हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जो है निशाना बनाया है। और जो लोग मारे गए हैं उनमें एक मुस्लिम कम्युनिटी का भी व्यक्ति है, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पैंट्स जो हैं वो उतवारी गई, उनके नाम पूछे गए और ये कहकर गोली मारी गई कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं। लेकिन वहाँ पे तो एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो पहलगाम का ही रहने वाला है उसको भी मारा गया वहाँ पे। पीडीपी स्पोक्सपर्सन रजत रंधावा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल जिस तरह से हमारे जो सैलानी हैं जो दूसरी स्टेट्स से यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, उन पे जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए उनकी जानें ले ली, उस पर आज पीडीपी के द्वारा जो है प्रोटेस्ट भी यहाँ पे रखा गया था। बात करते हैं इनसे। रजत जी, कैसे देखते हैं, जहाँ 90s के बाद मिलिटेंसी इतनी पीक पे थी, तब जो सैलानी आते थे उन पे इस तरह के कायराना हमले नहीं होते थे, इस तरह से जाने नहीं ली जाती थी। आज जबकि माहौल ठीक है, खासकर कश्मीर में पूरी तरह से इस तरह के आतंकवादी घटनाएं जो हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश सा लग गया था, लेकिन आज अचानक से इतनी बड़ी घटना पुलवामा के बाद कहीं ना कहीं ये दूसरी बहुत बड़ी घटना है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो पहलगाम में हमारे जो टूरिस्ट भाई बहन हिंदुस्तान के जो वहाँ घूमने आए थे सैलानी, उनके साथ जो बर्बरता, उनके साथ जो कल हादसा हुआ, गैर इंसानी, मतलब जो भी आप निंदनीय शब्द उसके लिए यूज़ करोगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत कम है। कम पड़ता है, बिल्कुल। वो पड़ता कम क्या, वो कहीं अकाउंटेबल हो ही नहीं सकता। हम जितना मर्जी उसके खिलाफ, हम जितना मर्जी उनके साथ अपनी संवेदनाएं, अपनी सिंपैथी उनके साथ व्यक्त करें, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शब्द इस चीज़ को, इस घटना को जो है एक जस्टिफिकेशन दे सके, वो आज तक कभी शब्द ना हमने सुने हैं, ना इन फ्यूचर वो कभी शब्द वो जो है इतिहास के पन्नों में कभी बनेंगे। गैर इंसानी तरीके के साथ, बड़े बर्बरता के साथ जिस तरह का उनका एक कत्ल किया गया भारतीय सैलानियों का, जो कश्मीर में इस मकसद के तहत आए थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 5 साल से 7 साल से पूरी दुनिया में ये बता रही है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद 5 अगस्त 2019 होने के बाद वहाँ का जो हालात है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जो वहाँ की मिलिटेंसी है जो बिल्कुल ख़त्म हमने कर दी है। जो वहाँ के लोग जो हैं, जो प्रो पाकिस्तानी एजेंडा वहाँ पे चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमने ख़त्म कर दी। अब जो है वहाँ पे पूर्ण शांति है, शांति का माहौल है, आप परिवार समेत वहाँ आएँ। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की और होम मिनिस्ट्री की इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से, सेंट्रल एजेंसीज की इंटेलिजेंस की फेलियर की वजह से, सिक्योरिटी एजेंसीज की फेलियर की वजह से एक इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होना, जहाँ पे रोज़ की मुझे लगता है औसतन जो एवरेज है 10,000 से 12,000 सैलानी जो है वहाँ घूमने जाता है, तो वहाँ पे एक भी सिक्योरिटी पर्सनल नहीं, वहाँ पे एक भी पैरामिलिट्री फोर्स का जवान नहीं, वहाँ पे एक भी जो लोकल फोर्सेस है वहाँ का कोई जवान नहीं उनकी सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये जो टारगेट किलिंग वहाँ की गई, एक वेल प्लान्ड तरीके के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये जो पिछले 5 साल से जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति है, शांति है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में फेलियर हो गए, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में फेल हो गए। और पूरी जम्मू कश्मीर की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरे वर्ल्ड की जनता ने इस जो अटैक को है एक मतलब कि फिर वही बात आ जाती है, कोई शब्द नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। इन्होंने कहा है कि एक इनह्यूमेन अटैक है, ये एक इनह्यूमेन अटैक है। ये इंसानियत में जो विश्वास रखते हैं, जो लोग जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता में विश्वास रखते हैं, वो इस, चाहे वो किसी भी धर्म से है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, इस चीज़ को वो जो है मतलब कंडेम कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो कल कायराना हरकत टेररिस्ट द्वारा की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है यहाँ पे। रजत जी, क्या अब समय आ चुका है कि दो हाथ किए जाएं और ये जो आतंकवाद है इस पे लगाम लगाई जाए? देखिए, आतंकवाद पे लगाम लगाना जो है वो, जैसे आप भी जानते हैं, आप एक जर्नलिस्ट, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त यूटी के अंदर है। जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। तो कहीं ना कहीं कानून पे लगाम और अंकुश लगाना उन्हीं की जिम्मेवारी है। बट उनका एक दोहरा चरित्र यहाँ पे सामने आता है। जो पिछले 5-7 साल से वो संसद में पूरे वर्ल्ड वाइड घूम के डेलीगेशंस के थ्रू ये मैसेज दे रहे थे कि कश्मीर में बिल्कुल शांति है, कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर हमने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। बट आप कल का इंसिडेंट देखिए, उसके बाद मुझे लगता है उनका जो कहना था वो कहीं ना कहीं जो है गलत प्रूफ हुआ है।
कहीं ना कहीं जो उनकी पॉलिसीज़ है, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ है शांति बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में फेल हो गए। दो दो हाथ होने चाहिए, कानून व्यवस्था बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वही साथ में लोगों की सुरक्षा करना। आप पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे हो कि कश्मीर में टूरिज्म 2 करोड़ हुआ, 5 करोड़ हुआ, 6 करोड़ हुआ। अब आप आ रहे हैं कि जो अतिथि देवो भव जिसका हम नारा पूरे हिंदुस्तान में देते हैं, तो उसको हम किस मुँह के साथ पूरे देश में अब जाके टूरिस्ट को यहाँ पे वेलकम करेंगे? तो कहीं न कहीं इसका जो फेलियर है, इसकी ज़िम्मेवारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए और बनती भी ज़िम्मेवारी उन्हीं की है। कहीं न कहीं इसका जो फेलियर है, उसकी ज़िम्मेवारी होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी को लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते वो जम्मू आए थे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करने के लिए। उसके बाद मीडिया में एक बयान जारी किया गया कि यहाँ पे हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। हम अमरनाथ यात्रा का बड़े बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और इस बार हमें उम्मीद है कि यात्रा ज़्यादा होगी। और अमित शाह के जाने के हफ्ते 10 दिन के बाद ये कायराना हरकत जो एक सिक्योरिटी फेलियर की वजह से वहाँ पे हुआ, तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, आपकी जनता भी समझती है, कहीं न कहीं इसकी जो ज़िम्मेवारी है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। रजत जी, कुछ लोग जो हैं इस मामले को जो है हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जो है निशाना बनाया है, उसको कैसे देखते हैं? और जो लोग मारे गए हैं उनमें एक मुस्लिम कम्युनिटी का भी व्यक्ति है, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पैंट्स जो हैं वो उतवारी गई, उनके नाम पूछे गए और ये कहकर गोली मारी गई कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं। लेकिन वहाँ पे तो एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो पहलगाम का ही रहने वाला है, उसको भी मारा गया वहाँ पे। देखिए, जो बयान जारी किया गया कि ये हिंदू मुसलमान मतलब कि हिंदुओं को देख के टारगेट किया गया, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो एक विषय जो है जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की पैंटें उतार के उनको नाम पूछ के उनको गोली मारी गई, तो ये बयान जो है एक सैलानी के द्वारा दिया गया है। वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे आपको पता है एनआईए अभी ऑन ग्राउंड है, जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद इस पार्ट को जस्टिफाई किया जाए। मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट को हिंदू मुसलमान के साथ जोड़ना, इस इंसिडेंट को ये कहना कि ये एक प्रॉपर किसी कम्युनिटी को टारगेट करके किया गया है, तो ना मैं फैसला कर सकता हूँ उस पे, ना आप कर सकते हैं, ना जनता कर सकती है। उसका फैसला माननीय अदालत करेगी कि स्पेशली हिंदुओं के लिए था या स्पेशली मुसलमानों द्वारा किया गया था। ये एक उन लोगों की मानसिकता है जो हिंदू मुसलमान को कभी कुछ देखना ही नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान भाईचारा को कभी इकट्ठा देखना ही नहीं चाहते। ये एक सेल्फ स्टाइल्स लोगों का प्रोपेगेंडा रात को ही फैलाया गया था कि ये देखो जी हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई। तो वहाँ पे एक सैलानी जो पहलगाम के 2 लोकल्स थे, जिन्होंने सैलानियों को अपने मोंढे पे लेके आधा घंटे का सफ़र नीचे कर रहे हैं, तब तो मुसलमान को भी गोली लगी, वो भी बेचारा मारा गया। अगर हिंदुओं को टारगेट किया गया तो मुझे बताओ उस मुसलमान का क्या कसूर था? ये एक प्रोपेगेंडा जो है सेल्फ स्टाइल लीडरों द्वारा फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का रिफ्ट पैदा करने के लिए। आप देखें हमारा जम्मू का जो एक पार्ट है, जैसे भटिंडी है, मैंने रात को देखा वीडियोस में, वहाँ मस्जिदों से ऐलान किया गया कि हमें अपना हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो मेंटेन करना चाहिए। हमें अपनी दुकानें बंद करके, अपना व्यापार एक दिन के लिए बंद करके, जो वहाँ के 32 लोग वहाँ पे जो शहीद हुए, मैं तो शहीद ही मानूंगा उनको, उनके परिवार को सिंपैथी देने के लिए हमें एक जो है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर शहर का सारा बाजार बंद है। अब डोडा में मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ के लोग हैं, वो बंद है, किश्तवाड़ बंद है, भद्रवाह बंद है, रामबन बंद है, गूल बंद है। तो इसमें मुझे लगता नहीं हिंदू मुसलमान कहीं आना चाहिए। तो ये जो स्केच जो हैं वो जारी किए गए हैं एजेंसीज के द्वारा कि ये कुछ मिलिटेंट्स हैं जिनके द्वारा ये कायराना हरकत की गई है, हालांकि अभी सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है, तो किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? देखिए, इसमें कार्रवाई की मांग करना, इसमें जो जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने कायराना हरकत की, उनको सख्त जो सज़ा दी जाए वो भी कम होगी उनको। अगर मैं हिंदुस्तानी होने के नाते बोलूँ तो खून का बदला खून होना चाहिए। जिन टेररिस्ट ने ये कायराना हरकत की है उनको जल्द से जल्द मोड़ के घाट उतारना चाहिए। आपने बोला स्केच जारी किए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एजेंसीज इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगी और कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन सी ताकतें इसके पीछे हैं, कौन से लोग इसके पीछे हैं, मुझे लगता है उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए, वो भी पब्लिकली एक्सपोज होने चाहिए और उनकी भी जो सज़ा है वो मौत से कम नहीं होनी चाहिए। जो इनके समर्थक हैं या जिन्होंने इनको मतलब वहाँ पे साथ दिया है और ग्राउंड वर्कर्स, उनको भी बेनकाब करना इतना ही ज़रूरी है जितना इन मिलिटेंट्स को। देखिए, OGWs का जो कार्य है, जो OGWs की जो वेरिफिकेशंस हैं वो एजेंसीज द्वारा की जाएंगी। अगर तो कोई, मुझे लगता है अगर कोई इसमें लोकल भी इन्वॉल्व है तो उसको भी जो है टेररिस्ट के एंगल से देखें, उसकी जो सज़ा है उसके एज पर लॉ उसकी बनती है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने थैंक के यू लिए। सो मच सर। तो रजत रंधावा जी हमारे से बात कर रहे थे, PDP स्पोक्स पर्सन। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।